एक से अधिक भगवान का नाम जपने से क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नाम जप क्या है। नाम जप का अर्थ होता है अपने चित्त, मन और वाणी को किसी एक दिव्य नाम पर लगाकर निरंतर उसका स्मरण करना। यह नाम चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो या किसी भी आराध्य देवता का हो, नाम के भीतर वही दिव्य शक्ति छिपी होती है जो हमें संसार से उठाकर परमात्मा से जोड़ देती है। क्यों संत कहते हैं एक नाम पकड़ो। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यदि साधक किसी एक नाम को पकड़ ले और उसी में निरंतर डूबा रहे तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना, वो एक जगह टिकता ही नहीं। यदि हम आज राम नाम जपें, कल शिव नाम, परसों कृष्ण नाम, तो मन के पास बहाने होंगे बार बार भागने के। परंतु यदि एक ही नाम पकड़ लिया जाए तो मन को मजबूरी होती है उसी मार्ग पर चलते रहने की। इसलिए कहा गया है एक नाम, एक निशान, एक भगवान। लेकिन शुरुआत में अनेक नाम क्यों आते हैं? यह भी सत्य है कि भक्ति की यात्रा में प्रारंभिक समय में साधक अनेक नामों का जप करता है। कभी उसे राम प्रिय लगते हैं, कभी कृष्ण की लीलाएं आकर्षित करती हैं, कभी शिव का स्मरण शांति देता है और कभी हनुमान की शक्ति खींच लेती है। यह अवस्था बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे कोई बच्चा पहले अनेक खिलौनों में खेलता है, फिर धीरे धीरे उसका ध्यान एक ही पसंदीदा खिलौने पर टिक जाता है, उसी प्रकार साधक भी पहले अनेक नामों में रस लेता है, फिर धीरे धीरे किसी एक नाम पर उसकी आसक्ति गहरी होती जाती है। क्या अनेक नाम जपना गलती है? यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यही है। लोग सोचते हैं कि अनेक नाम जपना मतलब चंचलता या गलती करना, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अनेक नाम जपना साधना का प्रारंभिक चरण है। यह हमें सांसारिक चिंतन से हटाकर सत चिंतन की ओर ले जाता है। जब मन पैसा, मोह, क्रोध, कामना में उलझा हो तो उसे सीधे एक ही नाम पर बांधना कठिन होता है। लेकिन संत लोग कहते हैं चलो पहले अनेक नामों में मन लगाओ, भले आज राम बोलो, कल हनुमान बोलो, पर संसार की वासनाओं से तो हटो। इस प्रकार साधक पहले अनेक दिव्य नामों में रमकर अपने चित्त को शुद्ध करता है, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो वह स्वयं एक ही नाम पर टिक जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, यदि कोई सीताराम और हनुमान दोनों का जाप करता है तो क्या वह अनेक नाम जप रहा है? उत्तर है नहीं, क्योंकि हनुमान कोई अलग सत्ता नहीं है। हनुमान जी का रोम रोम, उनके हृदय का कण कण केवल राम सीता से भरा हुआ है। वह स्वयं कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी श्वास सब केवल राम नाम में डूबी हुई है। इसलिए जब कोई साधक हनुमान कहता है तो वह वास्तव में सीताराम का ही स्मरण करता है। इसी प्रकार जब कोई सीताराम कहता है तो उसमें हनुमान अपने आप समाहित हो जाती हैं। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। शास्त्रों का सिद्धांत भी यही कहता है, तस्मात् तजने भेद भावना, अर्थात भगवान और भगवान के भक्त में भेद मानना अज्ञान है। इसलिए सीताराम और हनुमान का जप करना तीन नामों का जप नहीं है, बल्कि एक ही अखंड नाम की भक्ति है। भक्ति का रहस्य यही है, पहले मन अनेक नामों में डोलता है और फिर धीरे धीरे एक नाम पर स्थिर हो जाता है। जैसे नदी की धारा कई नालों में बट सकती है, पर अंततः वह समुद्र में जाकर एक हो जाती है, वैसे ही साधक का मन पहले अनेक नामों में बटता है, फिर अंततः परमात्मा के एक ही स्वरूप में डूब जाता है। साधना की शुरुआत में मन को अनेक नामों में रस आता है। कभी राम प्रिय लगते हैं, कभी कृष्ण की लीलाएं मोह लेती हैं, कभी शिव की महिमा आकर्षित करती है और कभी हनुमान का पराक्रम हृदय को खींच लेता है। यह स्थिति साधारण है, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु जब साधक निरंतर जप करता रहता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन होने लगता है। वो पाता है कि चाहे मैं राम कहूँ या कृष्ण, शिव कहूँ या हनुमान, भीतर एक ही रस प्रवाहित हो रहा है। उसकी भक्ति बाहरी नामों से परे जाकर एकत्व की ओर बढ़ती है।
नाम जप का पहला लक्ष्य है मन को सांसारिक विचारों से हटाना। मन का स्वभाव है भटकना। पैसा, मान, अपमान, वासनाएं, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब मन को भीतर ही भीतर थका देते हैं। जब साधक इन विचारों से हटकर राम, कृष्ण, हनुमान या शिव का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। यह पवित्रता पहले सत ही होती है, यानी थोड़े समय के लिए शांति महसूस होती है, लेकिन निरंतर जब से यह पवित्रता गहरी होने लगती है। जैसे जैसे असत चिंतन हटता है वैसे वैसे सत चिंतन स्थिर होने लगता है। यह पहला बड़ा मोड़ है साधना की यात्रा में। साधक का मन जब संसार से हट जाता है तब भी वह तुरंत एक ही नाम पर स्थिर नहीं होता। वो कई सतनामों में भटकता है। आज राम का जप किया, कल कृष्ण का, परसों शिव का, कभी हनुमान का। यह भटकना भी गलत नहीं है, क्योंकि यह भटकना अब सत्य में है, असत में नहीं। मन अब संसार में नहीं भाग रहा, वह भगवान के अलग अलग स्वरूपों का रस ले रहा है। इसे संत लोग सत अनेक की स्थिति कहते हैं और यह सत अनेक धीरे धीरे साधक को सत एक की ओर ले जाता है। एक समय ऐसा आता है जब साधक का हृदय स्वयं निर्णय ले लेता है, अब तो सिर्फ यही नाम, यही आराध्य, यही मेरा जीवन है। कोई साधक कहेगा राम जी के बिना अब जीवन नहीं है, कोई कहेगा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, कोई कहेगा शिव के सिवा कोई नहीं। यह स्थिति जब आती है तो साधक का मन पूर्ण रूप से उसी एक नाम में डूब जाता है। फिर उसका हर श्वास, हर धड़कन, हर विचार उसी एक नाम से जुड़ जाता है। अनेक से एक की यात्रा हमें सिखाती है कि अनेक नाम जपना भी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह आवश्यक सीढ़ी है। यदि बच्चा पहले कई किताबें पढ़ेगा तो ही वह तय करेगा कि उसकी रुचि किस विषय में है। वैसे ही साधक भी पहले अनेक नामों में स्वाद लेता है, फिर उसका मन तय करता है कि किस नाम से उसे पूर्ण तृप्ति मिल रही है। इसलिए जो साधक अनेक नाम जप रहे हैं उन्हें कभी यह डर नहीं होना चाहिए कि वह गलत कर रहे हैं। वह वास्तव में उसी मार्ग पर चल रहे हैं जो अंततः उन्हें एक ही नाम पर स्थिर कर देगा। अब एक और गहरी बात समझिए, नाम और रूप में कोई अंतर नहीं। जब आप राम बोलते हैं तो वह ध्वनि केवल अक्षर नहीं, उस ध्वनि के साथ साथ भगवान का पूरा स्वरूप, उनका तेज, उनकी शक्ति भी उपस्थित हो जाती है। इसलिए जब कोई हनुमान बोलता है तो उसके साथ राम भी आ जाते हैं। जब सीता बोली जाती है तो राम और हनुमान साथ प्रकट हो जाते हैं। नामों को अलग अलग मानना केवल हमारी बौद्धिक भूल है। सत्य में यह सब एक ही रस के रूप हैं। साधना का रहस्य यही है। शुरुआत में अनेक नामों से मन को पवित्र करो, फिर धीरे धीरे एक नाम में टिक जाओ, क्योंकि अंततः मुक्ति का द्वार एक ही नाम से खुलता है। जैसे हजारों नदियां अलग अलग दिशाओं से बहती हैं, पर समुद्र में जाकर सब एक हो जाती हैं, वैसे ही अनेक नामों का जप अंततः एक ही नाम, एक ही परम नाम में विलीन हो जाता है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भी नाम जप करते हैं तो अपने आराध्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।